ओके डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, कि इनमें से कौन सा सेट है ना, यानी कौन सा डिफाइंड फॉर्म में जो होगा वही सेट होगा। पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, यानी कि जो लेटर जे से शुरू होता है वो कौन कौन से महीने हैं जो साल में आते हैं, उनका एक कलेक्शन बताइए। तो क्या मैं बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं, क्योंकि हमारे पास साल में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में से जनवरी, जून और जुलाई, यही 3 महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो हाँ, इसका एक सेट बन सकता है। सेकेंड है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। तो दुनिया के 3 बेहतरीन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन से हैं, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, है ना? तो ये भी नॉट वेल डिफाइंड होगा। फोर्थ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी आपकी क्लास में सभी लड़कों का समूह। तो बिल्कुल सही बात है भाई, एक पर्टिकुलर क्लास में किसी लड़कों को अगर एक सेट बनाना हो तो बिल्कुल बना सकते हैं हम, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक डिफाइंड कलेक्शन है। फिफ्थ में, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी 100 से कम जो नेचुरल नंबर कौन से हैं। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग ऐसे 99 तक लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसका सेट बन जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कौन से लिखे गए जो नॉवेल्स है, तो बिल्कुल इसका भी एक सेट बन जाएगा। मुझे याद आ रहा है एक शायद गोदान है और कोई मुझे ज्यादा याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं, इसका एक सेट बन सकता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो बिल्कुल इवन इंटीजर्स का भी हम लोग एक सेट बना सकते हैं, बिल्कुल बन सकता है। 2 4 6 8, या माइनस में भी लिख सकते हैं, -2 -4 -6। तो इस तरीके से ये हमारे इंटीजर्स, क्योंकि आपको मालूम है इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो हम इसका एक कलेक्शन बना सकते हैं, इसका एक सेट बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका कलेक्शन, उसका एक सेट बनाना हो तो बिल्कुल बना सकते हैं, यह भी एक डिफाइंड सेट है। नाइन्थ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? भाई कोई व्यक्ति तो कॉकरोच से डर जाता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई शेर से डरता है। तो ये डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए क्या आएगा, इसका सेट नहीं बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन में है, let a is equals to 1 2 3 4 5 6 in a set, insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank spaces। यानी कि एक सेट दे रखा है हमको 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स का। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स ए सेट को बिलोंग करते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, ये जो 6 एलिमेंट्स में से जो भी एलिमेंट आपको दिख रहा है, जो इनमें से जो दिख रहा है वो इसको बिलोंग करेगा। फर्स्ट वाला 5 दिख रहा है, सेट में दिख रहा है, बिलोंग्स है ना। सेकंड 8 दिख रहा है क्या? नहीं है, तो नॉट बिलोंग आएगा। थर्ड में 0 नहीं है, तो नॉट बिलोंग। फोर्थ में 4 दिख रहा है, हाँ बिलोंग्स टू। फिफ्थ में 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो आ जाएगा बिलोंग्स टू। सिक्स्थ में 10 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सेट में नहीं आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म कौन सा होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि 2 तरीके से फॉर्म होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखिए आप ध्यान से। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं ये, a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 एंड x इज स्मॉलर देन 7। यानी कि x जो है ये मेरा -3 से तो बड़ा है या फिर उसके बराबर है, लेकिन 7 के पॉजिटिव जो 7 है उससे क्या है, छोटा है। क्या मैं -3 को लूंगा? बिल्कुल, क्योंकि वो इसके इक्वल है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक लूंगा मैं, 7 नहीं लूंगा, क्योंकि देखो 7 के पहले इक्वल्स टू का साइन नहीं है ना, लेस देन है 7 से, है ना, 7 से कम है, तो 7 से कम कौन सा, 6, तो 6 तक लूंगा मैं, इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है, b इज इक्वल टू इन सेट x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है।
तो भाई क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5, बस 5 तक ही रहेंगे, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से छोटों की बात की है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, c इज इक्वल टू x is such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, यानी कि x एक ऐसा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है कि जिनके दोनों डिजिट्स को अगर मैं प्लस करूं तो उनका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो 2 डिजिट्स हमारी 10 से शुरू होती है, तो 10 से 20 तक की लाइन में 17 आएगा, 20 से 30 तक की लाइन में 26, फिर 35, 44, 53, 62, 71, 80, इनके सारों की दोनों डिजिट्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो देखो 8 बन रहा है, बिल्कुल बनेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा सेट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, x is such that x is a prime number which is divisor of 60, यानी कि x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 को विभाजित कर सकता है। तो हम देख सकते हैं यहां पर प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी वो किसी के टेबल में नहीं आते, किसी से डिवाइड नहीं होते। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, 2 3 5, ये 60 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 6 भी डिवाइड कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो देखें जो वर्ड, जो एलिमेंट रिपीट हो जाएगा उसको हम रिपीट नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, तो लिखेंगे TRIGONMEY। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। तो देखो बेटर में टी जो है रिपीट हो रहा है, तो हम इसको सिर्फ एक ही